सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश पर। मैं लवकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12 जून का करंट अफेयर। बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चलते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि किस तारीख को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, तो वो 12 जून को मनाया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा 12 जून। अगर एग्जाम में आए तो आप टिक कर सकते हैं 12 जून। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यूक्रेन पर प्रभावी वार्ता के लिए G7 के सदस्य देश हाल ही में कहाँ एकत्रित हुए हैं? यानी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि यूक्रेन पर प्रभावी वार्ता के लिए G7 के सदस्य देश हाल ही में कहाँ एकत्र हुए हैं, तो वो इटली में G7 के सभी देश सदस्य एकत्रित हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए यानी इटली हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कौन सा रेलवे स्टेशन आधा गुजरात और आधा महाराष्ट्र में है? एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्टेशन है जो आधा गुजरात और आधा महाराष्ट्र में है, तो वो नवापुर रेलवे स्टेशन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए यानी नवापुर रेलवे स्टेशन। अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया है? ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे केंद्रीय गृह मंत्रालय दिया गया है, तो किसको दिया गया है? अमित शाह को। अगर पिछली बार भी देखा जाए तो अमित शाह ही क्या थे? गृह मंत्री थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा अमित शाह। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप टिक कर सकते हो अमित शाह। अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यानी हाल ही में किसे केंद्रीय रक्षा मंत्री बनाया गया है? यानी 2024 की बात करें, यानी मोदी 3.0 की बात करें, तो इस सरकार में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया? तो राजनाथ सिंह को बनाया गया। यानी पिछली बार भी देखा जाए तो राजनाथ सिंह ही रक्षा मंत्री थे, यानी उनको रक्षा मंत्रालय इन्हीं को दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में किसे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो किसको बनाया गया, तो अगर देखा जाए 2024 के पहले कौन थे और वर्तमान में कौन है, तो वो नितिन गडकरी ही हैं। इनको भी यानी दोबारा यानी 3.0 यानी मोदी की सरकार में इनको फिर से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय सौंपा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन 7 की ओर कि हाल ही में किसे केंद्रीय वित्त मंत्री बनाया गया है या केंद्रीय वित्त मंत्रालय दिया गया है? तो 2024 के पहले जो थी उन्हीं को फिर से केंद्रीय वित्त मंत्री बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है? निर्मला सीतारमण को ही केंद्रीय मंत्री यानी वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोट पर लगे चित्र को बदल दिया है? और एग्जाम में पूछा जाता है कि किस देश ने अपने बैंक नोट पर लगे चित्र को बदल दिया है, तो ब्रिटेन ने अपने नोट पर लगे चित्र को बदल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र यूएन ने सशस्त्र संघर्षों के दौरान
बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की शर्मिंदगी सूची में शामिल किया है। तो किसको किया गया है? तो इजराइल को किया गया। यानी इजराइल ने हमास पर कई बार यानी आक्रमण किया है, जिससे कई बच्चों की मौत हो गई और कुछ जख्मी भी हो गए। इसी प्रकार से यूएन ने यानी शर्मिंदगी सूची में इजराइल को नामित किया गया कर दिया है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में किसे भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है? अनामिका बी राजीव को भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको लिख लें, नोट कर लें, क्योंकि ये 100% आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।